जी, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें भी हमें Z1 और Z2 की वैल्यू गिवन है। वो हमें कहता है X, Y, A और B ये वैल्यू फाइंड आउट करो, जबकि हमें दो इक्वेशंस गिवन है। Z1 Z2 का प्लस गिवन है और Z2 Z1 और Z2 का सब्ट्रैक्शन गिवन है। तो अब हम क्वेश्चन अगर हम सॉल्व की तरफ मूव करें तो ये हमें देखेंगे, हमें दो इक्वेशन गिवन है। हमें इसको एक 1 का नाम दे देते हैं, एक इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 हम दोनों को ऐड करेंगे। जब आप ऐड करेंगे आप देखोगे Z2 प्लस का था, Z2 माइनस का था। जब हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 10 में जब 6 ऐड करोगे 16 आ जाएगा, और 4 में 2 ऐड करोगे तो आपका 6 आ जाएगा। सिमिलरली Z1 और Z2 को ऐड करोगे, क्योंकि इनका कोफिशिएंट 1 और 1 है, तो दोनों को ऐड करोगे तो ये आपके पास 2Z1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम Z1 2 इधर डिवाइड हो रहा है Z1 के साथ। जब आप Z1 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप डिवाइड करोगे तो 16 का हाफ यानी कि 2 पे डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगा, और 6 को डिवाइड करोगे 2 पे तो ये 3 आ जाएगा। तो लिहाजा Z1 इज इक्वल टू 8 प्लस 3 आ जाएगा। जबकि Z1 हमें गिवन है x प्लस वाई होटा। तो यहाँ में हम Z1 की वैल्यू पुट कर देते हैं x प्लस वाई होटा। उसके बाद यहाँ पे हम कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी करेंगे। तो x रियल है और यहाँ पे 8 रियल है, तो x का आंसर क्या आ गया आपके पास 8 आ जाएगा। ठीक है, और सेम आपका जो y है वो इमेजिनरी है, इधर आपका इमेजिनरी 3 है, तो y का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। इस तरह हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दो इक्वेशंस को जिनको हमने ऐड किया है, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 जोटा, ये हमें गिवन था, और Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 योटा, ये भी हमें गिवन था। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम इनके साइन चेंज करेंगे। Z1 अगर प्लस का था तो ये अब माइनस का हो जाएगा, Z2 अगर माइनस का था ये अब किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो Z1 से कैंसिल हो जाएगा, Z2 में ऐड करोगे तो 2Z2 आ जाएगा। सिमिलरली 6 जो था वो प्लस का था, जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो वो माइनस का होगा। 10 में से जब माइनस 6 करोगे तो 4 आ जाएगा। प्लस 4 योटा था, प्लस 2 योटा था, जब माइनस करोगे जो प्लस 2 होगा वो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो 4 में से जब माइनस 2 करोगे तो ये 2 योटा हो जाएगा। लिहाजा 2Z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 योटा आ जाएगा। उसके बाद क्या किया जी, उसके बाद किया ये जो 2 है, ये जब आप Z2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जब आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करते हुए तो 4 को जब 2 पे डिवाइड करोगे ये 2 आ जाएगा, और 2 को जब 2 पे डिवाइड करोगे तो ये 1 आ जाएगा। तो लिहाजा Z2 आपके पास आ गया 2 प्लस अयोटा। तो कंपेयरिंग Z2 की वैल्यू आपके पास गिवन थी, Z2 अगर आपको मैं दिखाऊं, Z2 की वैल्यू गिवन थी A प्लस बी योटा। तो लिहाजा हम यहाँ पे Z2 की वैल्यू पुट कर देते हैं A प्लस बी योटा। तो अब आप देखोगे A रियल है और 2 भी क्या है, रियल है। तो A का आंसर क्या आ गया 2। यहाँ पे B इमेजिनरी है और यहाँ अयोटा के साथ कुछ नहीं है, इट्स मीन यहाँ 1 है। तो लिहाजा B का आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस तरह ये A और B और x और y का आपके पास आंसर आ जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 5।